क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती हैं। यह हरे रंग की होती हैं। दूसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती हैं। यह लाल रंग की होती हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक के बनने के बाद तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कन्फर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल है वह लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल स्टिक है वह पहली कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर, या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए। मतलब कि दूसरे दिन की कैंडल अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह पहली कैंडल के मध्य भाग के नीचे या पहली कैंडल के ओपन प्राइस के थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद होना चाहिए। मतलब कि पहली कैंडल के मध्य भाग और ओपन प्राइस के बीच में जाकर बंद होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ, या कहें कि गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह आपके लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कन्फर्मेशन हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल या कोई एक कैंडल मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। इसकी पहली कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक और दूसरी कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक हो सकती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट,
और मंथली चार्ट में भी बनता है और अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बनता है तब सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह गैप डाउन ओपन हो, मतलब कि अच्छी मंदी के साथ खुले, तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। या फिर डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है, भाव जब तक उसके लो के नीचे नहीं चला जाता तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करनी है। जब भाव डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे चला जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है और डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इस कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल लंबी तेजी की और लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए। नंबर 3, दूसरी कैंडल पहली कैंडल का हाई नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4, डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की दोनों कैंडल मारूबोजू कैंडल स्टिक हो सकती हैं। आइए अब डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न को चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे नहीं चली जाती तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। जब भाव नीचे चला जाए तो आपको बिकवाली करना है और तुरंत डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सके, तब तक आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने डार्क क्लाउड कवर कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।